नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। आपका एक बार फिर से सिटी साहिब चैनल में स्वागत है। इस चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अभी हम ग्रोइंग स्टेज पर हैं, इसलिए वीडियो कंटेंट लाने में थोड़ी कभी कभी देरी भी हो जाती है, लेकिन हम विषय पर गहन रिसर्च कर कर ही आगे थोड़ा सा इस आपसे बात करते हैं, आपसे शेयर करते हैं। इसीलिए इसे सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों, चाँद, चंद्रमा हमारी बचपन की कहानियों में या हमारे कल्चर में, दुनिया भर के कल्चर में, मानव जीवन में चाँद का एक अपना ही महत्व है हमारे जीवन में। बचपन में मैं जब नानी के पास जाता था तो मुझे वो चाँद की तरफ दिखाकर चाँद की कहानियाँ सुनाया करती थी। चाँद में एक बुढ़िया बैठ रही है, चरखा काट रही है, और वहाँ चाँद पे धक्के धब्बे देखकर हम उस बालमन को भी ऐसा ही लगता था। शायद आपने भी ऐसी अपने बचपन में कहानियाँ सुनी होंगी। चाँद हमेशा मानव के लिए कौतूहल का विषय रहा है। प्राचीन काल से ही इस पे काफ़ी कहानियाँ हैं, और हमारे हिंदू धर्म में तो विशेष महत्व है। मानव जीवन पर आप देखिए कि अगर चंद्रमा पर कभी फुल मून होता है, पूरा चांद होता है, तो कितना इसका सीधा असर आता है। समुद्र में ज्वार आ जाता है, एकदम से तेज़ी आ जाती है, इत्यादि इत्यादि। और शायरों के लिए ये उनकी शायरी के लिए का एक मुख्य स्रोत होता है। प्रेमिकाओं की, महबूबाओं की जो तुलना है वो चाँद के सौंदर्य से की जाती है। तो चाँद हमेशा से ही मानव के लिए कौतूहल का विषय रहा है, लेकिन अब आधुनिक विज्ञान में ये कड़ियाँ अब सुलझती जा रही हैं। जब 20 जुलाई 1969 को नासा के अपोलो 11 यान ने से नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा की धरती पर पहली बार पाँव रखे, तो विज्ञान ने सारा कुछ बदलना ही शुरू कर दिया। राज खुलने शुरू हुए चंद्रमा की सतह पर क्या है, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ बना हुआ है। इसलिए विभिन्न देशों की स्पेस एजेंसीज अपने अपने कार्य में चांद पर रिसर्च करने में जुटी रहती हैं, और ऐसे ही हमारे यहाँ इसरो ने भी किया। आपको याद होगा कि चंद्रयान के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो आपको याद होगा चंद्रयान एक जो 2009 में लॉन्च किया गया था, उसने पहली बार रिवील किया था कि चंद्रमा की सतह पर भी पानी है। लेकिन चंद्रयान 2 में हमें थोड़ी सी असफलता का सामना करना पड़ा था। ये चांद की सतह से लगभग 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही मिशन थोड़ा सा फेल हो गया था। लेकिन उस वक्त तुरंत प्रधानमंत्री मोदी जी जो वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने कहा था ये कार्यक्रम जारी रहेगा। विज्ञान परीक्षण से नहीं कभी संतुष्ट होता है, केवल परिणाम परिणाम प्रयास 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 से ही सफलता पाई जा सकती है, ऐसा मोदी जी ने उस वक्त कहा था। और मुझे याद है कि ये लगभग 6 या 7 सितंबर की रात थी, 1:30 बजे का टाइम था। पूरा हिंदुस्तान रात के गहरे से 1:30 बजे के 2 बजे के समय जाग कर अपने अपने टेलीविज़न सेट्स पर चिपका हुआ था। मैं भी देख रहा था, जाग रहा था, पूरा हिंदुस्तान जैसे जाग के देख रहा था। तो उस वक्त जब ज़ीरो काउंटडाउन शुरू हुआ टचडाउन के लिए, उस समय निकलने के बाद और समय बढ़ता गया, तो मेरे मन में भी व्यग्रता बढ़ गई, कुछ अनहोनी घटना हुई है। और मैंने देखा कि वो हमारे जो मन में संदेह था, मेरे मन में जो संदेह था, वो एकदम से सच निकला। थोड़ी देर में वैज्ञानिक आते हैं प्रधानमंत्री जी के पास, उनके कान में कुछ बात कहकर चले जाते हैं। फिर के सिवान जी आते हैं, वो प्रधानमंत्री जी से कुछ बात करते हैं और चले जाते हैं, और फिर वो अनाउंस करते हैं कि अभी थोड़ी सी तकनीकी खराबियों की वजह से यह परीक्षण थोड़ा असफल हो गया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी इसको आगे बढ़ाने का वहीं से तुरंत निर्णय लेते हैं कि चंद्रयान 3 से इसे आगे बढ़ाया जाएगा। ये लगभग 4 साल हो गए, और अब वो तारीख आ गई है 14 जुलाई 2023, जब इसरो के मौजूदा जो चीफ हैं, मिस्टर एस सतीश, सॉरी, एस सतीश सर, उन्होंने अनाउंस किया कि इसे आगे 14 जुलाई को लगभग दिन में 2 से 2.5 के बीच में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा। और ये प्रयास अब अपने सफलता के पास पहुंचने के लिए लगभग तैयार है। इसकी उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। इस बारी इसरो जो है, इस चंद्रयान 3 को
चाँद के साउथ पोल पर लैंड करेगा। साउथ पोल जो कि छाया होने के कारण वहाँ पर बर्फ़ होने का अंदेशा है, बर्फ़ जमा होने का अंदेशा होता है। इसलिए रिसर्च में ये दोबारा पानी को ढूंढने में आसानी रहेगी कि जिससे कि वहाँ और आगे मानव जीवन के लिए कुछ कल्पना की जा सके। तो इसको साउथ पोल पर लैंड कराया जाएगा। लैंडर और रोवर वहाँ उतरेंगे, 15 दिन वहाँ रहेंगे और रिसर्च करेंगे। जो इस बारी रॉकेट से जिससे इसे लॉन्च किया जा रहा है चंद्रयान 3 को, वो रॉकेट सॉलिड फ्यूल से प्रोपल्शन से इसको पहले अंतरिक्ष में ले जाएगा, पृथ्वी की सतह से ऊपर, और वहाँ जाकर ये रॉकेट्स अलग हो जाएंगे। फिर इसको आगे क्रायोजेनिक इंजन से आगे ले जाया जाए। क्रायोजेनिक इंजन की जो टेक्नोलॉजी होती है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म की होती है। इसरो को इसमें बहुत महारत हासिल है और इसमें सॉलिड क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल होता है। 253 डिग्री माइनस 253 डिग्री सेंटीग्रेड्स पर इसमें हाइड्रोजन और -183 डिग्री सेंटीग्रेड्स पर इसमें लिक्विड ऑक्सीजन जो कि जमी हुई होती है, फ्रोज़न में होती है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। 651 करोड़ रुपए की लागत के साथ ये लोएस्ट बजट है दुनिया का बिल्कुल लोएस्ट बजट है, जिससे ये इसरो ने किया है जो अन्य स्पेस एजेंसीज हैं उनके मुकाबले में। और ओनली अभी तक सिर्फ देखिए कि 3 देश ही ऐसा कर पाए हैं, जिसमें जाहिर है यूएसए है, यूएसएसआर है और चाइना है, और अब हम इसमें चौथे हो गए। भगवान श्री राम कृपा करें हम इसमें सफल होंगे। और लैंडर और रोवर वहाँ पर 15 दिन, जैसा मैंने पहले बताया, वहाँ पर लैंड करके 15 दिन के करीब टेस्टिंग करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, वहाँ की सतह के परीक्षण के नमूने लिए जाएंगे। और ऑलरेडी इसको जो चंद्रयान 2 का लॉन्चर गया था वहाँ पर, वो स्पेस में इनसे कांटेक्ट करेगा। वो फेल नहीं हुआ था, वो सिर्फ लैंडर था वो फेल हुआ था जिसमें रोवर था। लेकिन इसका जो बेस रॉकेट था वो ऑलरेडी अभी चंद्रयान 2 का स्पेस में ही है। वो आगे इस टेक्नोलॉजी को इनसे संपर्क करके पृथ्वी के जो श्री हरिकोटा स्पेस सेंटर है उस पर ये बाकी की जानकारी को पहुंचाएगा। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि अब इस बारी हम बहुत सफल रहेंगे और आगे भारत के इसरो के लिए नए नए राह खुल जाएंगे। आपसे शेयर करते हैं, आप कृपया इस वीडियो को शेयर करें। कुछ गलतियां हो सकती हैं बोलने में हुई हों मेरे से, क्योंकि मैं देख कर नहीं बोलता हूँ। जो मेरे मन में आता है, जो मेरी रिसर्च है, जो मेरी नॉलेज है, उसके हिसाब से बोलता हूँ, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा। और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम इस नए नए विषयों पर रिसर्च करेंगे और आपको इसके बारे में और अपडेट करते रहेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और हाँ, कहीं आसपास से जलने की बदबू आ रही है तो प्लीज़ परेशान मत होइएगा, वो पाकिस्तान से आ रही होगी, उनको ऑलरेडी बहुत परेशानी होनी शुरू हो गई है। अपने पास तो उनके पास बेचारों के पास आटा भी नहीं है, और हमारे यहाँ की तरक्की से वो जलते रहते हैं, इग्नोर करिए। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।